हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछले वाले वीडियो में जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पर का एंगल कैसे क्या आता है उसके बारे में बताए थे। ठीक है, और वर्टिकल लाइन पे जो एंगल आता है तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताए थे। और कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में बना के लेके आने के लिए, ठीक है, और बोले थे जो आप लोग सॉल्व करके लेके आइएगा और हम यहाँ बताएंगे और आप लोग चेक कर लीजिएगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिए, हम बताते हैं। ठीक है, जिसको नहीं बना होगा वो लोग देख लीजिए। कल सबसे पहले ये देखते हैं कि कल जो बताए थे वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन होता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, तो ये बताए थे कि वर्टिकल लाइन पर का जो एंगल होता है उसके बट्टा में 2 लगा रहता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर का जो एंगल होता है उसके बट्टा में कुछ भी नहीं रहता है, सिंपल एंड पर आता है। 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसे रहता है। ठीक है, और वर्टिकल लाइन पर जो एंगल रहता है उसके बट्टा में 2 रहता है। ठीक है, तो ऊपर में क्या बोले थे कि ऊपर में एक एंगल याद रखना है π/2 और नीचे में 3π/2। अगर ऊपर में हमको एक एंगल पता है, ठीक है, तो अगला एंगल हम निकाल सकते हैं, उसमें 2π ऐड करेंगे। ऐड कर रहे हैं हम 2π, ठीक है, लेकिन ऊपर में कितना ऐड हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है, बताए थे ना। तो अगर ऊपर में यहाँ पे 1π है तो 4 ऐड कर देंगे तो 5π/2 हो जाएगा। ठीक है, 5π/2, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9π/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे में 3π/2 है, ऊपर में 4 ऐड करेंगे तो 7π/2 हो जाएगा और 7 4 11π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताए थे कि वर्टिकल लाइन पर जो भी एंगल होता है तो वहां पे फंक्शन चेंज करता है। अगर साइन है तो साइन कॉस बनता है, कॉस है तो साइन बनता है। ठीक है, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, सेक कोसेक में जाता है, कोसेक सेक में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंगल है हम बोले थे कि इस एंगल को देखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या एंगल को देखना है, ये जो एंगल है इसके सबके बाय में 2 लगा हुआ है। ठीक है, बाय में 2 है मतलब ये वर्टिकल पे है, वर्टिकल में है तो चेंज करता है। साइन क्या चीज में चेंज करता है? थीटा है, थीटा लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ सब में तो बाय में 2 है ना। ठीक है, सबको चेंज कर देंगे। कॉस है तो कॉस क्या चीज में चेंज होगा? साइन में। टैन क्या चीज में चेंज होगा? कॉट में। कॉट, टैन में सेक, कॉसेक में कॉसेक, सेक में। ठीक है, यहाँ भी साइन है तो साइन क्या चीज में चेंज होगा? कॉस में कॉस, साइन में टैन, कॉट में कॉट, टैन में। ठीक है, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि π/2 प्लस है। ठीक है, π/2 कहाँ पे होता है? ऊपर में होता है। तो प्लस के लिए क्या बोले थे कि प्लस में हम आगे आते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो π/2 प्लस है मतलब आगे कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव? सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, तो सेकंड जो भी π/2 प्लस वाला है, जो भी π/2 प्लस वाला है, तो यहाँ तक π/2 प्लस वाला है। ठीक है, तो ये सब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव? साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो साइन और कॉसेक के जगह पे पॉजिटिव कर दो, बाकी सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब π/2 माइनस वाला यहाँ तक, तो π/2 माइनस, π/2 प्लस आगे तो माइनस पीछे, पीछे कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस नहीं भी बैठाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब प्लस में होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर भी सब 3π/2 है, सबके बाय में 2 है, सबके बाय में 2 है मतलब वर्टिकल लाइन पे है। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन पे चेंज करता है। साइन क्या चीज में चेंज होता है? कॉस में कॉस, साइन में टैन, कॉट में कॉट, टैन में सेक, कॉसेक में कॉसेक, सेक में चेंज करता है। ठीक है, साइन है तो साइन कॉस में चेंज करेगा, कॉस साइन में चेंज करेगा, टैन कॉट में चेंज करेगा, कॉट टैन में चेंज करेगा। ठीक है, सेक कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक सेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि 3π/2 कहाँ पे आता है। ठीक है, 3π/2 यहाँ पे, ये सब 3π/2 है। ठीक है, 3π/2 यहाँ पे होता है। 3π/2 प्लस वाला जितना है, ठीक है, प्लस वाला हम देखते हैं। 3π/2 प्लस आगे कौन सा क्वाड्रेंट? क्या बोले कि प्लस रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है। तो यहाँ पे है प्लस है तो ऐसे आगे घूमेगा,
कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में क्या पॉजिटिव? कॉस और सेक पॉजिटिव। तो फोर्थ में जो भी यहाँ भी कॉस है, कॉस यहाँ पे, इसको नहीं देखना, ये वाला को नहीं देखना है, क्वेश्चन वाला में देखना है। क्वेश्चन में जो कॉस है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब की जगह पे, ठीक है, कॉस की जगह पॉजिटिव, बाकी सब की जगह पे निगेटिव बिठा रहे हैं, ठीक है। और 3 पाई टू माइनस वाला है, देखो प्लस में आए गए थे तो माइनस में पीछे, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में क्या पॉजिटिव? tan और cot पॉजिटिव, तो tan और cot के जगह पे प्लस कर देंगे, ठीक है, बाकी सब के जगह पे माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन का आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या एंगल होता है कैसे सॉल्व करेंगे इसको बता। अब देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एंगल रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला with respect to horizontal line, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को n पाई भी लिखते हैं, ठीक है, जहां पे n क्या है? इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कल बताए थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो भी एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी एंगल होता है उसके बट्टा में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, वो n पाई के रूप में रहता है, मतलब 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ठीक है। ये बताए थे कि राइट साइड का जो भी एंगल होता है वो इवन में होता है, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, ठीक है। और लेफ्ट साइड का जो भी एंगल होता है वो ऑड में होता है, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, ठीक है, 13 पाई, इस तरह से होता है। तो अगर एंगल अगर जो है सो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो वहां पे फंक्शन चेंज नहीं करता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है। जैसे वर्टिकल लाइन पे था तो साइन को कॉस में चेंज करते थे, ठीक है, वर्टिकल लाइन पर का एंगल था तो साइन कॉस में चेंज होता था, कॉस साइन में चेंज होता था, ठीक है। और लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर रहेगा, अगर एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पर का रहेगा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस कॉस में ही रहेगा, ठीक है। तो साइन जो है साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो फंक्शन रहेगा वही में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा है, ठीक है, तो इस एंगल को हम देखेंगे, यहाँ पे अगर बट्टा में 2 लगा हुआ है मतलब वर्टिकल लाइन पे है तो इसमें चेंज वर्टिकल लाइन पे रहेगा तो इसमें चेंज करता है, साइन रहता है तो कॉस बन जाता है। ये एंगल अगर वर्टिकल पे है तो चेंज करेगा, साइन है तो कॉस बन जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल पे है मतलब बाई में कुछ नहीं लगा है, बट्टा में कुछ नहीं लगा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होता है। साइन है तो साइन साइन ही रहता है, ठीक है, जो यहाँ पर रहेगा थीटा वो लिख देंगे। पाई प्लस पाई कहाँ पे, पाई खोज लेंगे, ये यहाँ विषम है कि सम है, ये ऑड है कि इवन है, ये ऑड है, तो ऑड के लिए क्या बोले हैं कि लेफ्ट साइड में ऑड होता है, इवन कौन साइड में होता है? राइट साइड में होता है, ठीक है। तो ऑड है लेफ्ट साइड में यहाँ पे होगा, ठीक है, प्लस है मतलब आगे आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में क्या पॉजिटिव? थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो साइन है तो साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। साइन पाई माइनस थीटा अगर रहेगा, ठीक है, बाई में कुछ नहीं है मतलब हॉरिजॉन्टल पे है मतलब नो चेंज होगा, जो साइन है तो साइन ही रहेगा, थीटा पाई माइनस पाई प्लस आगे माइनस पीछे, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन है तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, साइन पॉजिटिव रहेगा। अब जो है जैसे cos 2 पाई प्लस थीटा है, cos 2 पाई प्लस थीटा है, ठीक है, तो 2 पाई यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं है मतलब हॉरिजॉन्टल पे है मतलब जो है वही रहेगा, cos है तो cos ही रहेगा, ठीक है,
थीटा यहाँ का जो एंगल है वो बैठा देंगे थीटा। अब 2 पाई प्लस 2 पाई सम है ना, सम वाला होता है राइट साइड में, 2 पाई प्लस आगे कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव, कॉस है तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होता है। एक और देखते हैं, tan पाई प्लस थीटा देखते हैं, ठीक है, पाई पे नो चेंज, tan है तो tan ही रहेगा, थीटा पाई प्लस पाई यहाँ पे प्लस आगे थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इस तरह से बनाना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाना है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इसको बनाना है, अभी बनाना है इसको। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन सब है, इसको देखते हैं बना के, ठीक है। आप लोग जो है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को उतार के आप लोग खुद से बना सकते हैं, ठीक है, खुद से बना लीजिए। और उसके बाद जो है तो हम जो अभी बता रहे हैं, ठीक है, उससे चेक कर लीजिए कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखते हैं कि जो भी एंगल यहाँ पे दिया हुआ है सब हॉरिजॉन्टल लाइन पर का एंगल है, जो भी एंगल दिया है सब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर का एंगल है, ठीक है। क्या बोले थे कि अगर बाई में 2 नहीं है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है, तो जो भी एंगल दिया हुआ है सब हॉरिजॉन्टल लाइन पर का एंगल है। तो यहाँ पे जो है मतलब कोई भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, साइन है तो साइन में ही रहेगा, ठीक है, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, जो यहाँ पे एंगल रहेगा थीटा उसको लिख देना है, ठीक है, कॉस है तो कॉस में रहेगा, tan है तो tan में रहेगा, कॉट है तो, ठीक है, सेक है तो सेक में रहेगा, कॉसेक है तो बंद कर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ भी सब हॉरिजॉन्टल लाइन पर का एंगल है, तो यहाँ भी नो चेंज होगा, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, tan है तो tan ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, यहाँ पे कॉसेक लिख देना, ठीक है, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, tan ही रहेगा, कॉट रहेगा, सेक ही रहेगा, कॉसेक ही रहेगा, ठीक है, साइन ही रहेगा, फिर कॉस ही रहेगा, tan ही रहेगा, कॉट ही रहेगा, सेक थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पाई प्लस है, पाई यहाँ पे आता है प्लस मतलब आगे कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या पॉजिटिव, tan और कॉट पॉजिटिव, तो tan यहाँ पे है और कॉट यहाँ पे, दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं, बाकी सबको जो सब पाई प्लस वाला है सबको निगेटिव कर देंगे, ठीक है। पाई माइनस वाला देखते हैं, पाई माइनस में पीछे कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो साइन और कॉसेक को पॉजिटिव कर दो, बाकी सबको निगेटिव कर दो, ठीक है। 2 पाई प्लस है, 2 पाई यहाँ पे प्लस आगे फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे प्लस तो चलने वाला है, ठीक है। 2 पाई माइनस है, 2 पाई माइनस मतलब पीछे क्लॉकवाइज, ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो है RS अग्रवाल जो बुक है उसका एक एक्सरसाइज करके सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो जितना भी लगभग का थ्योरी जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज चालू करेंगे, तो RS अग्रवाल का 15 का ए से जो है 15 का ए से चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको जो है अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही जो है तो एक्सरसाइज समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।